हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस आंसर बता रही हूँ, ये मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, जिन्हें मैं आपको ऑडियो फॉर्म में सुना रही हूँ, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे से पास हो। ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको शेयर करने चाहिए। ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक 64 वर्षीय अमेरिकी महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी। किससे ठीक होने वाली? HIV से, जो कि लाइलाज बीमारी थी। ये महिला पहले ल्यूकेमिया से भी पीड़ित थी, जो कि एक प्रकार का कैंसर होता है। यह पहली बार है कि जब गर्भनाल रक्त को शामिल करके उपचार किया गया है। HIV रोगियों के इलाज के लिए पोक एंड क्लियर रणनीति का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है? पोक एंड क्लियर रणनीति का उपयोग किया जाता है। यह निष्क्रिय HIV संक्रमित कोशिकाओं को जगाता है और फिर वायरस से प्रभावित कोशिकाओं को साफ करता है। HIV रोगियों के उपचार में ब्लॉक एंड लॉक रणनीति का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यह निष्क्रिय कोशिकाओं को और अधिक निष्क्रिय अवस्था में धकेलता है। HIV के रोगियों के इलाज के लिए रिड्यूस और कंट्रोल एक और रणनीति है। यह निष्क्रिय कोशिकाओं के आकार को कम करता है और वायरल प्रतिकृति को नियंत्रित करने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करता है। केरल में टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं। कहाँ पर आए हैं फ्रेंड्स? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ पर टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में। अमेरिका में पोवासन वायरस के संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई। कहाँ पर मौत हुई? अमेरिका में। वायरस का नाम क्या था? पोवासन वायरस एक फ्लेवी वायरस है जो टिक्स द्वारा फैलता है। यह उत्तरी अमेरिका और रूसी सुदूर पूर्व में पाया जाता है। यह एक RNA वायरस है। केवल कुछ लोगों में हल्के लक्षण जैसे सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी, दौरे आदि दिखाई देता है। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। अब बात करते हैं चीन में नए जूनोटिक वायरस, जिसका नाम है लैंगिया। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स? पिछले साल 2022 में बहुत लोगों की जान चली गई, इससे संक्रमित हुए। चीन में लैंगिया हेनिपा वायरस या LAYV वायरस एक प्रकार के हेनिपा वायरस का पता चला है। UK ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश? UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मॉडर्ना के बायोलेट वैक्सीन को सशस्त्र प्राधिकरण प्रदान किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूरोपा क्लियर मिशन। यह एक अंतर्ग्रहीय मिशन है जिसे नासा द्वारा चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च करने की योजना है। याद रखिए फ्रेंड्स, यूरोपिया क्लियर मिशन नासा लॉन्च करेगा। इसको याद रखना होगा। US के बाहर पहला व्यावसायिक रॉकेट नासा ने किया है ऑस्ट्रेलिया में। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के अनहेस स्पेस सेंटर से अमेरिका के बाहर अपना पहला व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया के अनहेस से। यह वैज्ञानिकों को पास के ग्रह की रहने की क्षमता पर किसी तारे के प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी नासा द्वारा बनाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई पहली पूर्ण रंगीन छवि नासा द्वारा जारी की गई। कहाँ से? किसके द्वारा जारी की गई? नासा द्वारा। इस इमेज में गैलेक्सी क्लस्टर SMSCS 0723
0723 काफ़ी डिटेल के साथ नज़र आ रहा है। इसने WASP 96b ग्रह के वातावरण में बादलों और धुंध के साथ पानी का पता लगाया है। WASP 96b आकाश गंगा में एक गर्म और फूला हुआ गैसीय विशालकाय एक्सो प्लैनेट है। नासा के जेम्स टेलीस्कोप ने बृहस्पति की अविश्वसनीय तस्वीरें खींची है। छवियों को वेधशाला के नियर इंफ्रारेड कैमरा के साथ लिया गया है। छवियों में बृहस्पति के छल्ले, छोटे उपग्रह और चंद्रमा देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मिशन मोक्सी MOXIE मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट उपकरण। यह भी नासा से संबंधित है। मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मोक्सी उपकरण ने मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। किसके वातावरण से किया है? याद रखें फ्रेंड्स, मोक्सी संबंधित है मंगल से। और किसके द्वारा है ये? नासा के द्वारा। मोक्सी उपग्रह नासा के परसीवेरेंस रोवर मिशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नासा का जो उपकरण है परसीवेरेंस रोवर मिशन का हिस्सा है। मिशन कौन सा है? परसीवेरेंस। एक रिपोर्ट के अनुसार MOXIE उपकरण मंगल के सभी मौसमों में एक पेड़ के बराबर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा है। याद रखिए फ्रेंड्स। भारत में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आए 2022 में। यह रोग किससे संबंधित है? यह एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों में बुखार और त्वचा पर गांठ का कारण बनता है। इसमें ज़्यादातर जो मवेशी जैसे गाय ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मच्छर, मक्खियाँ, जू और तितैया मवेशियों के सीधे संपर्क में आने से बीमारी फैलाते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पहली स्वदेशी टीबी परीक्षण किट को मंजूरी दी। किसने दी है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। तपेदिक यानी टीबी का पता लगाने के लिए पुणे स्थित माईलैब की परीक्षण किट टीबी निदान के लिए अनुमोदित होने वाली भारत में निर्मित पहली परीक्षण किट बन गई है। यह एक साथ रिफैम्पिसिन और आइसोनिजाइड के लिए दवा प्रतिरोध का पता लगाता है। ये टीबी उपचार में दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। याद रखें फ्रेंड्स। बेंगलुरु में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने स्माइलिंग सन तस्वीर खींची। याद रखें किसने खींची? नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने खींची। छवि पे सूरज की सतह पर काले धब्बे हैं जो आंखों से मिलते जुलते हैं और यह एक मुस्कान है। नासा ने कहा कि ये पैच कोरोनल होल हैं। 2016 में कुल सौर सतह के 6-8% को कवर करने वाले कोरोनल छेद देखे गए थे। अब बात करते हैं इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने की योजना बना रहा है। फ्रेंड्स, कहाँ पर बना रहा है? जियो लद्दाख में। कौन बना रहा है? इसरो। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारत का ध्वज संहिता 2002। पॉलीस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने 2002 के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलीएस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बना होगा। याद रखिए फ्रेंड्स।
और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बहुत ही आने की संभावना है। इसमें आने वाले एग्जाम्स में 2023 में लाइक यूपीएससी या यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, इन सब में यूपी टेट, सी टेट, ये सभी पृथ्वी ने अपने मानक समय से 1.59 मिलीसेकंड कम में एक घूर्णन पूरा करके सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये किस दिन किया? पृथ्वी ने 29 जुलाई को 24 घंटे के अपने मानक घूर्णन से 1.59 मिलीसेकंड कम समय में एक पूर्ण चक्कर पूरा किया। याद रखिए 29 जुलाई 2022। फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है जो आगामी 14 मई 2023 को है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस और डेट वाइज क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। 29 जुलाई 2022 पृथ्वी ने 1.47 मिलीसेकंड का जो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 19 जुलाई 2020 को दर्ज किया गया था। पृथ्वी की उच्च गति का मुख्य कारण अभी भी पता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कोर की आंतरिक या बाहरी परतों, महासागरों, ज्वार प्रक्रियाओं या जलवायु परिवर्तन के कारण गति में वृद्धि हुई है। क्योंकि क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो गर्मी जैसे ही बढ़ रही है, तो उसका क्या कारण है? हमारी जो पृथ्वी है आंतरिक और बाहरी रूप से बहुत गर्म हो रही है। गर्म होने के कारण वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसका जो घूर्णन की गति है, जो स्पीड है, उसमें तेजी आई, जिसके कारण जो यह समय है इसमें चेंज आया। याद रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आने वाली परीक्षा के लिए। भारत COP 27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में शामिल हुआ। भारत इसमें शामिल होने वाले पहले 5 देशों में शामिल है। अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका है। MAC का नेतृत्व संयुक्त अरब अमीरात ने इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में किया है। MAC समुदायों के लाभ के लिए मैंग्रोव की बहाली और संरक्षण में तेजी लाने का प्रयास करता है। यह प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि आधारित अंटार्कटिक प्रजातियों की 97% तक की आबादी 2100 तक कम हो सकती है। अंटार्कटिका के अनूठे पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये ऑडियो सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये ऑडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसमें जो मैं ऑडियो बुक्स आपको सुना रही हूँ, जी मेरे खुद के अपने नोट्स हैं और मैं इन्हें आपको शेयर कर रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जिस भी फ्रेंड्स को ज़रूरत हो उसे वीडियो शेयर करें। ये मैं ऑडियो फॉर्म में इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इससे माइंड पूरा फोकस रहता है, कहीं और किसी और जगह नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं